रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का समाधान सऊदी अरब में निकल सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं। ट्रंप के दौरे से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन अगले हफ्ते सऊदी में जंग खत्म करने पर बातचीत करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए सऊदी अरब जाने वाला हूं। इसके बाद मेरी टीम अमेरिकी भागीदारों के साथ काम करने के लिए सऊदी अरब में रहेगी। यूक्रेन शांति में सबसे अधिक विश्वास रखता है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच विवाद के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। ज़ेलेंस्की से विवाद के बाद ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी थी। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि युद्ध सिर्फ रूस की वजह से चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने वैश्विक नेताओं से संघर्ष को समाप्त करने के लिए मॉस्को पर दबाव डालने का भी आग्रह किया। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने बीते महीने अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की थी। रूस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने रियाद में युद्ध विराम पर चर्चा की थी। हालांकि यूक्रेन और यूरोपीय प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस पर यूरोप और यूक्रेन की ओर से नाराजगी का इजहार किया गया था। अब यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारी भी सऊदी में मिलने जा रहे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ट्रंप का सऊदी अरब दौरा कब होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अगले 1-1.5 महीने के बीच ट्रंप सऊदी की यात्रा पर जा सकते हैं। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्रंप ने पहली बार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान क्राउन प्रिंस और ट्रंप के बीच निवेश को लेकर भी बातचीत हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग में बना हुआ है तो इसके पीछे सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका के दम पर ही ज़ेलेंस्की इतने दिनों तक पुतिन से लड़ते रहे। बाइडेन प्रशासन ने हर तरह से यूक्रेन की मदद की। युद्ध में बने रहने के लिए हथियार, पैसे सब दिए। मगर ट्रंप के आने के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं। सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन को मदद नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। लेकिन ज़ेलेंस्की इस पर राजी नहीं हुए। ज़ेलेंस्की अपनी शर्तों के तहत युद्ध विराम चाहते थे और यही शर्त यूक्रेन के अस्तित्व के लिए संकट बन गई। पिछले दिनों व्हाइट हाउस में शांति प्रस्ताव को लेकर ही ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी बहस भी हो गई थी। हालांकि अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ज़ेलेंस्की अमेरिका की अगुवाई में रूस यूक्रेन युद्ध पर समझौते के लिए तैयार है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी में जंग पर यह बातचीत कितना सफल साबित होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।